बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल आप सबके, उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो अभी मैं बनाने लगी थी आलू और बंद गोभी के मज़ेदार कबाब। तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो आप सब भी शेयर कर दूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बंद गोभी खाते नहीं हैं, तो फिर किसी और तरीके से बनाई जाए तो खा लेंगे। फिलहाल मैंने जो आलू है बड़े अच्छे तरीके से बॉयल कर लिए हैं, तो उन्हें मैं मैश कर लूँगी। और इधर ईमान खड़ी हुई कि मुझे आलू दे दो मम्मा। तो आलू को पहले मैश करती हूँ, और आलू को ना अच्छी तरह से बॉयल करना है कि फौरन ही जैसे ये घुल जाए। ज़रा कच्चा पानी रहेगा, कच्चा पानी रहेगा तो फिर जो हमारी रेसिपी है वो सही नहीं बनेगी। तो वीडियो को फुल देखें और रेसिपी को समझें, इस तरह से जो चीज़ है वो सही बनती है। इसी तरह मैं सारे आलू मैश कर लूँगी, तो फिर बाकी चीज़ इसमें डाल दूँगी। तो इधर ईमान मुझे तंग कर रही है, कह रही कि आलू दे दो मुझे। तो देखें आलू कितने अच्छे बॉयल हुए, फौरन से ये मैश होते जा रहे हैं, मतलब हाथ से ही बिल्कुल ये घुल मिल गया है। इसको इतना मैश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी माशाल्लाह से असर के आने भी हो रही है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि बाबा ने जाना था काम पे भी। तो बच्चे तो अकेडमी गए, मेहमान आपको मैंने बताया था अकेडमी नहीं जाती, तो खड़ी हुई है मुझे तंग कर रही है। तो ये आलू मैंने ना 1 किलो आलू लिए हैं, जो कि अच्छे से बॉयल कर लिए हैं और इसको मैश भी कर लिया है। तो आलू हमारे सारे हो चुके हुए हैं, तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी बाकी की चीज़ें। तो ये है हमारी प्यारी सी बंद गोभी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और एक अदद है प्याज चॉप किया हुआ, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये हरा धनिया है, इसको मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया, इसका पानी निकाल लिया है, क्योंकि पानी से फिर हमारे जो कबाब हैं वो ख़राब हो जाएंगे, पानी नहीं आना चाहिए। ये है हरी मिर्च एक, जो कि मैंने 2 से 3 कटिंग कर ली है बारीक। तो बाकी के मसाले ये ड्राई हैं, ये लीमान ने लिया। तो ये मसाले मैंने हल्दी लिया, गरम मसाला लिया, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, ब्लैक मिर्च, और ये नमक हस्बे जायका। अच्छा देती हूँ। तो इधर इन मसालों को मैं शामिल कर देती हूँ। तो इधर माशाल्लाह अज़ान हो रही है, तो मान कह रही मामा मुझे बटा दे दो, मैंने ऊपर करना है। तो अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसके बना लेंगे कबाब। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अज़ानें हो रही हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए घर में अज़ानें सुन लूँ। तो ये देखें मैंने मिक्स करके कुछ कबाब बना लिए हैं, और बाकी के भी इसी तरह मैं बना लूँगी। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी 5-6 मिनट, और फिर मैंने करूँगी फ्राई। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के बने हैं और कितने अच्छे बने हैं। इनमें कोई नमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह से मैंने बनाया अभी इसी तरीके से बनाइएगा, और बहुत मज़े के बनेंगे, ये टूटेंगे भी नहीं, और ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। और इन्हें क्रिस्पी कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ तक पहुँच सके। तो ये सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी, और 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी इन्हें, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो वो करके फिर मैंने करूँगी फ्राई। तो ये बहुत टेस्टी बनेंगे, बच्चे खाएंगे शौक से। तो आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे कबाब एक दफ़ा, क्योंकि जो बच्चे बंद गोभी और आलू, बंद गोभी नहीं खाते, आलू तो शौक से ही खाते हैं, लेकिन अगर बंद गोभी का सालन बनाए तो वो नहीं खाते, तो वो चीखते हैं। बड़ा बच्चे में बना लूँ तो रोना शुरू कर देते हैं, हमने नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उनके बाबा को तो बंद गोभी बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा मैं इस तरह से कबाब बनाती हूँ, और वो खा लेंगे शौक से। और वो ऐसे भी अकेडमी गया हुए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। तो आप भी बच्चों को ज़रूर इस तरह से बना के खिलाएँ, क्योंकि गोभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह इसमें बहुत से ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आप भी इन्हें खिलाएँ। तो अभी मैं सारे बना के फिर हम चने के चूल्हे पर इन्हें कर लेंगे फ्राई, क्रिस्पी और मज़ेदार। तो कैसे बनाने मैं आपको चूल्हे पे जाकर बताऊँगी जी। तो अभी बच्चे आ चुके हैं अकेडमी से, और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैंने क्या बनाना है, टिक्कियाँ तो मैंने पहले ही बना ली हैं। तो टिक्कियाँ मैंने फ्राई करनी है, और बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है, तो अभी मैं टिक्कियाँ फ्राई करने लगी हूँ। ये टिक्कियाँ मैं अंडे में भिगो देंगे, अंडा में लेके ना फेंट लिया अच्छे से।
क्योंकि अंडा नहीं था, समीर ने आके ला के दिया है। हमारी मुर्गी का जो अंडा था ना वो खत्म हो गया था, हमने कुछ बना लिया था तो हमारी मुर्गी ने आज अंडा नहीं दिया, तो इसमें बाहर से लेना पड़ा। तो इस टिक्की को अंडे से निकाल के तो इस तरह ये ब्रेड क्रम्स हैं, नहीं बल्कि वो नहीं है, मैंने रस जो है ना लेके चॉप कर लिए हैं कि ब्रेड क्रम्स पड़े नहीं हुए थे, तो वो मैंने कर लिए हैं, जिससे बहुत क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ बनेगी और बहुत मज़े की तैयार होगी। और बच्चे कह रहे मम्मा ये अब ऊपर ना लगाओ, तो इसको मैं इस हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि इस हाथ से लगाऊंगी तो वो गीला हो जाएगा, फिर ऊपर नहीं लगेगा। तो अभी हम चलते हैं चूल्हे पर, करते हैं इन्हें फ्राई। जी तो अभी घी हमारा हो गया अच्छे से गर्म, आँख मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया क्योंकि ये जले ना, घी ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अभी इसको मैं डाल देती हूँ ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं बाकी भी डाल दूँगी और जितनी मुझे चाहिए मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं रख दूँगी फिलहाल। अंदर से तो हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं, बस ऊपर से ही पकाने हैं। तो जरा यार कह रहा कि मैं बना देता मामा, यार ना थोड़ा खराब हो जाएंगे, जान जो है ना तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ है काम करने का, करेगा क्या खराब ही कर देगा। तो ये देखिए इसी तरह मैंने 4 डाल दी हैं, अभी मैं इतनी बनाऊंगी, बाकी बाद में बना लूँगी। तो दूसरी साइड से पलट लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे किस तरह के मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। रात खत्म हो गया जी। तो ये देखिए हमारे आलू और बंद गोभी के मज़े के कबाब हो गए हैं रेडी, तो बहुत अच्छे बने हैं। अभी मैं इसको करूँगी डिश आउट, अब दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक। जी तो ये देखिए हमारी मज़े की आलू और बंद गोभी की टिक्कियाँ मतलब कबाब हो चुके हैं रेडी, बहुत टेस्टी यमी बने हैं। और साथ में मैंने रायता बना लिया है, रायता बनाया मैंने नहीं बनाया, बना लिया हमने काली मिर्च जीरा नमक डाल के हमने रायता बना दिया है। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं। तो आपको मेरी आज वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, अपना बॉस रखे ख्याल, मुझे रखे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।